हेलो दोस्तों, आई होप सब अच्छे होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो तो आप वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप करने में सक्षम हो। इसी तरह आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस शख्स की जिसने दुनिया के हर एक के दिलों में राज किया है, जिसके पास बारिश में रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं था। आज उसके पास करोड़ों का आलीशान बंगला है और दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर भी, जिसने अपने फुटबॉल कैरियर में 1133 मैचेस में 820 गोल दागे। साथ ही साथ जो सपने में भी नहीं सोच सकते वैसा 32 ट्रॉफीज को अपने नाम किया है। उसमें 4 गोल्डन बूट और 5 बैलन डी'ओर भी शामिल है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ द वन एंड ओनली फुटबॉल का बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। तो अभी तक आपने बस रोनाल्डो की सफलता के बारे में जाना। जिंदगी फिल्मों की पर्दे की तरह नहीं होता। आज मैं बात करूंगा रोनाल्डो की पर्दे के पीछे की संघर्ष की कहानी। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1985 पोर्तुगल के मैडेरा शहर में। फादर का नाम जोस डेनिस एवेरो, जो एक माली का काम करते थे। रोनाल्डो का नाम अमेरिकन एक्टर, बाद में जाके अमेरिका का 40वां राष्ट्रपति रोनाल्डो का फादर का फेवरेट द रोनाल्ड रेगन के नाम पर रखा। रोनाल्डो द सैंटोस एवेरो। माता का नाम मारिया डोलोरेस द सैंटोस, जो एक हाउसवाइफ था। उसका एक भाई होगो और 2 सिस्टर भी थे। घर में इतना गरीबी थे कि एक वक्त की खाना भी बहुत मुश्किल से मिलते थे और एक रूम के टीन के छत वाले घर में जिसमें सभी एक साथ सोना पड़ता था। गरीबी के कारण रोनाल्डो को जन्म से पहले ही गर्भ में ही उसकी माँ मारना चाहते थे, क्योंकि रोनाल्डो से पहले भी एक बेटा और 2 बेटी ऑलरेडी थे। इसीलिए लेकिन डॉक्टर ने पूरी तरह से मना कर दिया, नहीं तो आज ये फुटबॉल का जादूगर हमारे साथ नहीं होते। बचपन से ही रोनाल्डो फुटबॉल खेलने में बहुत रुचि रखते थे एंड 8 साल के उम्र में 1995 में फर्स्ट फुटबॉल क्लब एंडोरिना एफसी में दाखिला किया। उसके बाद 1997 में नेशनल एफसी में 2 सालों तक रहा। वहाँ उसका हार्डवर्क और फुटबॉल खेलने का जुनून देखकर पोर्तुगल स्पोर्टिंग क्लब का मैनेजर उसे क्लब में एडमिशन दिला दिया, बट रोनाल्डो को ज्वाइनिंग के लिए $1500 पे करना पड़ा। अब रोनाल्डो की जिंदगी बदलने वाला था। किस्सा कुछ ऐसा था, रोनाल्डो और उसका दोस्त अल्बर्ट फ्रैंको एक ही यूथ क्लब से खेल रहे थे। एक दिन स्पोर्टिंग लिस्बन के मैनेजर क्लब में ट्रायल लेने के लिए आए। तब उन्होंने साफ कह दिया कि जो सबसे ज्यादा गोल करेगा उसे ही हम एकेडमी में लेंगे। रोनाल्डो का टीम 3-0 से जीत गए। एक गोल रोनाल्डो ने किया और दूसरा गोल उसके ही दोस्त एल्बर्ट ने, और तीसरा गोल ने सबको हिला के रख दिया। जैसे ही एल्बर्ट ने बॉल को ले जाकर गोलकीपर को छोड़ के गोल डालने ही वाला था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो बॉल रोनाल्डो को पास की एंड रोनाल्डो ने गोल मारा और एकेडमी में सेलेक्ट हो गया। बाद में रोनाल्डो ने एल्बर्ट से पूछा कि वो गोल तुम भी मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। एल्बर्ट ने हंसते हुए दिल छूने वाली बात कही, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बेहतर खिलाड़ी हो और ये मौका मुझे नहीं तुम्हें मिलना चाहिए। इस बात ने रोनाल्डो के आंख में आंसू आ गई और आज भी रोनाल्डो इतना सक्सेस होने के बाद भी दोनों का फ्रेंडशिप अटूट है। वक्त की यारी तो हर कोई करता है मेरे दोस्त, मजा तो तब आए जब वक्त बदल जाए और यार ना बदले। लिस्बन उसके शहर से दूर था एंड अपने सपनों के उड़ान को पूरा करने के लिए 14 साल के उम्र में ही घर को छोड़ना पड़ा। एंड रोनाल्डो ने उस क्लब में अपना सब कुछ फुटबॉल प्रैक्टिस करने में लगा दिया। सुबह 4 बजे सबसे पहले स्टेडियम पहुंचते थे और शाम को सब बच्चे डिनर करके सो जाते, लेकिन रोनाल्डो ग्राउंड में फुटबॉल को प्रैक्टिस करते रहते। करीब 1 साल के बाद फिर से उसकी जिंदगी में भूचाल आ गई। उसे त्वचा कार्डियो हार्ट प्रॉब्लम बीमारी ने जकड़ लिया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया फुटबॉल खेलने के लिए, नहीं तो मौत भी हो सकता है। अब रोनाल्डो के पास 2 विकल्प थे,
एक हार्ट सर्जरी जिसमें जीवन भी था और मौत भी। दूसरा, जिंदगी भर फुटबॉल को भूल जाना। कोई और होता तो फुटबॉल को छोड़ देते, लेकिन रोनाल्डो ने मौत को चुना और सर्जरी करवाई। सर्जरी सक्सेसफुली रहा एंड कई दिनों तक आराम करने के बाद दुगना जोश लेकर वो मैदान में उतरे एंड स्पोर्टिंग यूथ क्लब अंडर 18 के 16, 17 और 18 ईयर के नंबर 1 प्लेयर बने। रोनाल्डो का अद्भुत फुटबॉल प्रतिभा देखकर यूथ क्लब का मैनेजर लाजियो बोलानी ने उसे 29 सितंबर 2002 को प्रीमियर लीगा में सेलेक्ट की। वहां भी अपने अद्भुत कारनामों ने सबको चकित कर दिया और लिवरपूल, आर्सेनल, बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े बड़े क्लब ने उसे ऑफर भी दिया, लेकिन सबको ठुकरा के 2003 में $12.5 मिलियन में 4 साल के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एग्रीमेंट साइन की। क्लब में वो जर्सी नंबर 28 चाहते थे, लेकिन गलती से 7 नंबर मिल गई। उस वक्त 7 नंबर जर्सी लगा रहे थे जॉर्जियो बेस्ट, एरिक कांटोना एंड डेविड बेकहम। रोनाल्डो ने भी मोटिवेशन के तौर पर 7 नंबर को खुशी खुशी एक्सेप्ट की। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के लिए यूएफए कप जीत के शुरुआत की एंड 3 प्रीमियर लीग टाइटल, 1 चैंपियन लीग टाइटल एंड फीफा क्लब वर्ल्ड क्लब को भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के झोली में डाल दिया। रोनाल्डो सफलता के सीढ़ियों में तो चढ़ रहे थे, लेकिन दुख अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। 2005 को ज्यादा शराब पीने की वजह से उसका फादर का डेथ हो गया और वो बहुत दुखी भी हुए। बचपन में उसका माँ उसे क्राई बेबी के नाम से भी बुलाते थे, क्योंकि जब भी वो मैचेस में अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे तो वहीं ग्राउंड के बीच में ही रोना शुरू कर देता था और आज भी वो ऐसा ही करता है। इसी तरह 2010 को मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के 5 सालों के लिए $94 मिलियन में रियल मैड्रिड के साथ एग्रीमेंट साइन की और उस समय का सबसे महंगा प्लेयर बना। इसी तरह 3 टाइम्स वर्ल्ड क्लब कप विनर, 4 टाइम्स चैंपियन लीग क्राउन विनर, 1 टाइम यूएफए सुपर कप विनर, 2 टाइम ला लीगा टाइटल एंड 2 टाइम स्पेनिश सुपर कप दिलाए एंड क्लब के नाम के साथ साथ खुद को भी सफलता के सीढ़ियों में चढ़ाता गया। 2018 में रोनाल्डो को इटालियन क्लब जुवेंटस ने $100 मिलियन में साइन किया। ये एक दिल दहलाने वाली बात भी थी, क्योंकि अभी तक 30 साल के ऊपर के प्लेयर को इतना सारा पैसा देके किसी ने नहीं खरीदा था एंड 30 साल के ऊपर के लड़के ने भी यहाँ भी अपना कारनामा दिखाना कम नहीं किया। जुवेंटस को भी 2 बार सीरीज और टाइटल, 2 बार सुपर कोपे इटालिना एंड 1 बार कोपा इटालिया जिताए एंड 13 अगस्त 2021 को फिर से अपने पहले क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में लौट आए। लोग कहते हैं रोनाल्डो मेसी से अच्छा प्लेयर है एंड कोई लोग कहते हैं मेसी रोनाल्डो से बेस्ट है, लेकिन आपका क्या राय है कमेंट जरूर करें। इफ आपने मेसी का बायोग्राफी नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं और एल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप जाकर देख सकते हैं। एक तरफ रोनाल्डो सफलता के आसमानों को चूम रहे थे, लेकिन उसका लव लाइफ उतना अच्छा नहीं था। जो भी लड़की उसके जिंदगी में आए सभी ने उसको धोखा ही दिया। उसका 4 बच्चे हैं, 2 बेटा और 2 बेटी। हाल ही में 5 साल के रिलेशन के बाद ब्यूटीफुल रशियन मॉडल जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ 2017 में शादी की। रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल कैरियर में बहुत सारे बहुमूल्य ट्रॉफीज को अपने नाम किया है एंड सबसे ज्यादा गोल करने के वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसने अपना नाम दर्ज किया है। पहले टीन के छत वाले घर में रहते थे, आज उसके पास उसके मेहनत के वजह से सब कुछ है। आलीशान बंगला, कई सारे महंगे कार्स जो खुद रोनाल्डो को भी उसकी गिनती याद नहीं एंड खुद का ही प्राइवेट जेट भी है। उसका टोटल नेटवर्क 3200 करोड़ है। दुनिया का टॉप इंस्टाग्राम फॉलोवर रोनाल्डो के पास ही है 345 मिलियन, जो कई सारे देश की पॉपुलेशन मिला के भी नहीं होता। वो इंस्टाग्राम से एक स्पॉन्सर पोस्ट का 4.9 करोड़ चार्ज करते हैं एंड यही फैन फॉलोइंग डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। एंड सेकंड नंबर पर है PSG प्लेयर लियोनेल मेसी के पास 292 मिलियन। रोनाल्डो के पास पैसा ही नहीं, प्यार भरा दिल भी है
और वो कभी भी किसी को हेल्प करने के लिए पीछे नहीं हटते। वो हर साल किसी न किसी जरूरतमंद को डोनेट करता ही है। उसने अपने गोल्डन बूट को 12 करोड़ में बेच के पैलेस्टीन के गरीब बच्चों को मदद किया था और हाल ही में 2021 के कोरोना पीड़ित लोगों को भी उसने बहुत सारे मदद करके अपने दरियादिली दिखाए। उसने अभी तक अपने शरीर पर टैटू नहीं बनवाया है क्योंकि वो हर साल 2 बार अपने ब्लड डोनेट करते हैं। वो नहीं चाहते कि उसका ब्लड लेने वाला बीमार हो। इतना सफल होने के बाद भी रोनाल्डो आज भी अपने बेटे क्रिस्टियानो जूनियर को लेके साल में एक बार अपने पुराना टीम के छत वाले घर में जाते ही है ताकि उसका बेटे को भी उसका बाप का गरीबी और स्ट्रगल पता लग सके। अभी मंजिल दूर है लेकिन रुकना नहीं है। आएगी अभी मुश्किलें हजार लेकिन झुकना नहीं है। नेवर गिव अप। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड अगले वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट जरूर करें। सो अंत में यही कहना चाहता हूँ, करो वही जो आपको पसंद आए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।